दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी जीत वही नहीं है जो दुनिया हमें देती है, बल्कि वह है जो हम अपने भीतर हासिल करते हैं। हम दौड़ते हैं पैसों के पीछे, शोहरत के पीछे, लोगों की तारीफ के पीछे, लेकिन इस दौड़ में खो देते हैं वो चीजें जो सबसे ज्यादा कीमती होती हैं। हमारा परिवार, हमारे रिश्ते और हमारी अंदर की शांति। एक बात याद रखना, दुनिया की भीड़ में मिलने वाला सम्मान कभी भी उतना बड़ा नहीं होता जितना अपने ही घर में मिलने वाली एक मुस्कान। और आज अगर आपके घर में तनाव है, दूरी है, उलझन है, तो आप अकेले नहीं हैं। हर घर की एक कहानी होती है, हर परिवार के अपने संघर्ष होते हैं और हर रिश्ते के अपने तूफान। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग इन तूफानों में टूट जाते हैं और कुछ लोग इन्हीं तूफानों को अपनी ताकत बना लेते हैं। कहते हैं जिस घर में संवाद मर जाता है वहां रिश्ते भी धीरे धीरे मरने लगते हैं, लेकिन जिस घर में एक बार भी समझ की रोशनी जल जाए वहां अंधेरा टिक नहीं पाता। आज की कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज, हमारी जिंदगी और हमारे दिलों की सच्चाई है। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक छोटी सी समझ, एक क्षण की शांति और कुछ मिनटों का मौन पूरा जीवन बदल सकता है। और सबसे खूबसूरत बात, आप चाहे कितने भी टूटे हुए हों, आपके रिश्ते चाहे कितने भी बिखरे हुए हों, उन्हें जोड़ने की शुरुआत हमेशा आज से हो सकती है। आज का दिन, यह क्षण, यह वीडियो शायद आपके जीवन का मोड़ बन जाए। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं श्रावस्ती के शांतिपुर गांव में, जहां एक बिखरा हुआ परिवार भगवान गौतम बुद्ध की एक सीख से ऐसा बदल गया कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गया। कहानी शुरू होती है, कहते हैं कि परिवार एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ों में भरोसा, तने में प्रेम और शाखाओं में रिश्तों की मिठास भरी होती है। लेकिन जब भरोसा सूखने लगे, प्रेम कम होने लगे और रिश्तों में कड़वाहट भर जाए, तब वह वृक्ष बाहर से हरा दिखते हुए भी अंदर से खोखला होने लगता है। इसी तरह श्रावस्ती के पास स्थित शांतिपुर गांव का एक परिवार था जो बाहर से सामान्य, सभ्य और ठीक ठाक दिखता था, लेकिन भीतर में बिखर चुका था। पर उन्हें यह बात तब पता चली जब एक दिन भगवान बुद्ध के दर्शन ने उनकी आंखें खोल दी। इस परिवार का मुखिया था सुदर्शन। पहले यह व्यक्ति गांव में अपनी शांति और उदारता के लिए जाना जाता था, लेकिन वर्षों की जिम्मेदारियों और मानसिक थकान ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। उसकी पत्नी किशोरी एक सीधी सादी, जिम्मेदार और त्यागमयी स्त्री थी, लेकिन लगातार घर संभालते संभालते वह खुद को भूल चुकी थी। बड़ा बेटा दिवाकर 18 वर्ष का, तेज दिमाग वाला लेकिन क्रोधी, अहंकारी और बिदकने वाला। छोटा बेटा राजुल, शांत, कोमल, संवेदनशील लेकिन अंदर से बेहद अकेला। और बूढ़ी दादी जो कभी घर की जान थीं, अब अक्सर उपेक्षित सी कोने में बैठी रहती। घर में किसी का किसी से ठीक से संवाद नहीं होता था। पिता को लगता कि बेटे उनकी इज्जत नहीं करते, बेटों को लगता कि पिता सिर्फ डांटते हैं, मां को लगता कि उसकी कद्र नहीं, दादी को लगता कि घर में अब उनकी जरूरत ही नहीं। यह वही घर था जो कभी खुशियों से भरा था, लेकिन अब हर कमरे में मौन, दूरी और तनाव पसरा हुआ था। एक दिन बड़ा बेटा दिवाकर, जो कई दिनों से पिता की बातें चुपचाप सह रहा था, अचानक फट पड़ा। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। हर वक्त डांट, हर बात में गलती, क्या मैं इंसान नहीं हूं? पिता सुदर्शन भड़क गए। मेरे रहते कोई घर में ऐसे बात नहीं करता, अगर रहना है तो मेरे नियम से रहो। मां चीख पड़ी, बस करो आप दोनों, हर दिन लड़ाई, क्या यही रह गया है हमारे घर में? दादी धीमे स्वर में बोली, किस बात पर झगड़ा है? कोई मेरी भी तो सुने। लेकिन किसी ने सुना नहीं और कोने में बैठा राजुल सिर्फ यह दृश्य देखता रहा, डरा, टूटा और असहाय। शाम होते होते यह विवाद इतना बढ़ गया कि पूरा घर अशांत हो गया। रात भर कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाया, सब अपने अपने कमरे में बंद हो गए। परिवार साथ रहते हुए भी एक दूसरे से अलग हो चुका था। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती आए हुए हैं और जेतवन विहार में प्रवचन होगा। यह सुनते ही पूरा गांव उमड़ पड़ा। किशोरी ने परिवार को आग्रह किया, चलो बुद्ध भगवान को सुनते हैं, शायद हमारे मन को कुछ शांति मिले। पहले तो सुदर्शन ने मना किया, लेकिन फिर राजुल और दादी के कहने पर वह भी मान गया।
परिवार पहली बार इतने दिनों बाद एक साथ चला, लेकिन रास्ते भर सब चुप थे। जेतवन विहार पहुंचे तो वहां हजारों लोग थे। बुद्ध एक पेड़ के नीचे शांत बैठे थे, जैसे हवा भी उनके आसपास धीमे बह रही हो। उनकी मौन उपस्थिति ही मन को हल्का कर रही थी। परिवार बैठा तो सही, पर मन में भारीपन वहीं था। बुद्ध ने आंखें खोलीं और धीरे से बोले, जीवन में दुख वस्तुओं से नहीं, हमारी अपेक्षाओं से पैदा होता है। सारा परिवार चौंका। लगता था यह वाक्य सीधे उन्हीं के लिए था। बुद्ध आगे बोले, जब हम अपने परिवार को बदलने की कोशिश करते हैं तब दुख बढ़ता है, लेकिन जब हम स्वयं को बदलते हैं तो परिवार अपने आप बदलने लगता है। सुदर्शन ने पहली बार महसूस किया कि शायद समस्या सिर्फ बेटों में या पत्नी में नहीं थी, कुछ उसके भीतर भी टूट रहा था। फिर बुद्ध ने कहा, घर तब नहीं टूटता जब लोग झगड़ते हैं, घर तब टूटता है जब लोग एक दूसरे से बातें करना बंद कर देते हैं। इन शब्दों ने पूरे शांतिपुर से ज्यादा सुदर्शन के घर के दिल को हिला दिया। उपदेश के बाद परिवार बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने पूछा, तुम सब इतने भारी चेहरे क्यों लिए बैठे हो? सुदर्शन बोला, भगवान, हमारा परिवार बिखर रहा है। हम किसी बात पर एकमत नहीं, सब चिड़चिड़े, सब नाराज। बुद्ध मुस्कुराए, लोग तभी चिड़चिड़े होते हैं जब उनकी बात सुनी नहीं जाती। फिर बुद्ध ने 5 सूत्र बताए। पहला, किसी को तुरंत मत टोको, पहले सुनो। दूसरा, जिसे बदलना चाहते हो पहले उसे समझो। तीसरा, हर दिन परिवार के हर सदस्य की एक अच्छाई बोलो। चौथा, गलती पर दंड मत दो, मार्गदर्शन दो। पांचवा, दिन का कम से कम 15 मिनट सिर्फ साथ बैठो, बिना बोले, बिना शिकायत। बुद्ध ने कहा, आज से 5 दिन यह प्रयास करो, तुम बदलोगे तो घर बदलेगा। पहले दिन सुदर्शन और छोटा बेटा राजुल एक साथ बैठे। 15 मिनट में दोनों की आंखें नम हो गईं। वर्षों में पहली बार पिता ने बेटे को बिना डांट के देखा था। दूसरे दिन किशोरी और दिवाकर बैठे। दिवाकर ने महसूस किया कि उसकी मां अंदर से कितनी टूटी हुई है। मां ने महसूस किया कि दिवाकर 15 मिनट में दोनों की आंखें नम हो गईं। वर्षों में पहली बार पिता ने बेटे को बिना डांट के देखा था। दूसरे दिन किशोरी और दिवाकर बैठे। दिवाकर ने महसूस किया कि उसकी मां अंदर से कितनी टूटी हुई है। मां ने महसूस किया कि दिवाकर सिर्फ समझे जाने की चाह रखता है। तीसरे दिन दादी और राजुल बैठे। दादी बोली, लोगों को लगता है कि बूढ़े लोगों की कोई जरूरत नहीं, पर वंश की जड़ें बूढ़े पेड़ों से ही मजबूत होती हैं। राजुल ने दादी का हाथ पकड़ा, मुझे आपकी जरूरत है दादी। चौथे दिन पति पत्नी बैठे। वर्षों बाद एक दूसरे को ध्यान से देखा। किशोरी बोली, आप बहुत परेशान रहते हैं, जानते हैं, मैं आपको समझती हूं। सुदर्शन बोला, मैं तुम्हें कभी समय ही नहीं दे पाया, तुमने सब संभाला और मैं समझ भी ना सका। दोनों रो पड़े। 5वें दिन पूरा परिवार बैठा। 5 मिनट भी बिना बोले बैठना मुश्किल था, लेकिन कुछ देर बाद एक अद्भुत शांति उतरी, जैसे घर में वर्षों से रुका हुआ प्रेम बहने लगा हो। 5 दिन बाद वे बुद्ध के पास पहुंचे। सुदर्शन ने कहा, भगवान, हमने महसूस किया कि घर की समस्या दूसरों में नहीं, हमारे अपने भीतर थी। बुद्ध बोले, तुमने जाना कि परिवार एक दर्पण है जो दिखाता है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। जब मन शांत होता है, घर भी शांत हो जाता है। धीरे धीरे सिर्फ इस परिवार नहीं, पूरा गांव बदल गया। एक एक घर में संवाद शुरू हुआ, कड़वाहटें घुलने लगीं, रिश्ते जुड़ने लगे और शांतिपुर वास्तव में शांत हो गया। बुद्ध ने सुदर्शन से कहा, कभी मत भूलना, परिवार सबसे बड़ा साधना स्थल है। यदि तुम यहां शांत रह सकते हो तो संसार में कहीं भी रह सकते हो। सुदर्शन ने झुककर कहा, भगवान, आपने हमारे घर को टूटने से बचा लिया। बुद्ध बोले, नहीं, तुमने स्वयं को बदला, और जब एक व्यक्ति बदलता है पूरा घर बदल जाता है। यह वही परिवार था जो बिखर रहा था, लेकिन समझ, मौन, धैर्य और प्रेम ने उसे फिर से जोड़ दिया। कहानी का सार यही है, घर की दीवारें टूटने से नहीं गिरती, मन की दीवारें टूटने से गिरती हैं, और मन की दीवारें टूटती हैं जब हम एक दूसरे को सुनना और समझना छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर इसने आपके घर, आपके रिश्तों या आपकी जिंदगी में थोड़ी भी रोशनी भरी हो, तो दिल से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है,
इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक मुझे और ऐसी कहानियां, ऐसी सीखें और ऐसी प्रेरणादायक बातें आपके लिए लाने की ताकत देता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके पास पहुंचे। क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, बल्कि ऐसे कंटेंट बनाना है जो आपके दिल को छू जाए, आपकी सोच बदल दे और आपकी जिंदगी में सकारात्मकता लाए। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर किसी घर में टूटते रिश्तों को जोड़ दे, किसी की जिंदगी बदल दे, किसी दिल में शांति पहुंचा दे। क्योंकि सीख तभी पूरी होती है जब वह सिर्फ हमारे तक सीमित न रहे, बल्कि दूसरों तक भी पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, दिल से शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई रोशनी के साथ।